फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है उसे मुझे दे दे। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी समूची संपत्ति समेटी और किसी दूर देश को चल पड़ा, और वहां जंगलियों सा उद्दंड जीवन जीते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका था तभी उस देश में सभी और व्यापक भयानक अकाल पड़ा। सो वो अभाव में रहने लगा। इसलिए वो उस देश के किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वहाँ उसने सोचा कि उसे वे फलियां ही पेट भरने को मिल जाएं जिन्हें सूअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दी। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वह बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। सो मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप किया है। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा हूँ। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। सो वो उठकर अपने पिता के पास चल दिया। अभी वो पर्याप्त दूरी पर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसके पिता को उस पर बहुत दया आई। सो दौड़कर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तुम्हारी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब और अधिक तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। कोई मोटा ताजा बछड़ा लाकर मारो और आओ उसे खाकर हम आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया है। ये खो गया था पर अब यह मिल गया है। सो वे आनंद मनाने लगे। अब उसका बड़ा बेटा जो खेत में था जब आया और घर के पास पहुंचा तो उसने गाने नाचने के स्वर सुने। उसने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सेवक ने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने उसे सुरक्षित और स्वस्थ पाकर एक मोटा सा बछड़ा कटवाया है। बड़ा भाई आग बबूला हो उठा, वह भीतर जाना तक नहीं चाहता था। सो उसके पिता ने बाहर आकर उसे समझाया बुझाया, पर उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं बरसों से तेरी सेवा करता आ रहा हूँ। मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे तो कभी एक बकरी तक नहीं दी कि मैं अपने मित्रों के साथ कोई आनंद मना सकता। पर जब तेरा ये बेटा आया जिसने वेश्याओं में तेरा धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने मोटा ताजा बछड़ा मरवाया। पिता ने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा ही मेरे पास है और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है। किंतु हमें प्रसन्न होना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई जो मर गया था अब फिर जीवित हो गया है। ये खो गया था जो फिर अब